मैच कैसा लगा दोस्तों कल का? ठीक है, अब खुश हो गए सब कुछ। मैं डे वन से कह रहा था यार पाकिस्तान को नहीं बुलाना चाहिए था, पनौती हैं वो लोग। ये पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो रहा था, जब से इंडिया ये मैचेस हार रहा था। मैंने ऐसा सुना है कि कुछ 10 मैच इंडिया लगातार जीता है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो जो रोहित शर्मा टॉस करता है तो पता नहीं कहीं और फेंकता है। मेरा तो दिल टूटा हुआ है, मैं क्या कहूँ। अच्छा खेले हैं, अफसोस हुआ कि हार गए इंडिया। 10 मैच जीतने के बाद एक मैच हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, कोई मसला नहीं। आई लव इंडिया, आई लव विराट, आई लव भाभी नुष्का। कोई नहीं, सारे प्लेयर्स अच्छा खेले, मोहम्मद शामी भी अच्छा खेले, कोई मसला नहीं। तुम जीतो यारो, हमको तुमसे प्यार है। मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, मस्जिद को मंदिर बनाया है। जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तमाम अच्छाइयों और खूबियों और बुराइयों के बावजूद वर्ल्ड कप एक अच्छा। देखिए, आपने जब 9 मैच खेलने होते हैं ना, आपने इतनी थ्योरीज आई ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। किसी ने कहा जी पिच चेंज कर दी। अबे भाई, टॉस होने के बाद पिच आप खेल लो। पिच तो टॉस से पहले की। कोई कह रहा है कि जी बॉल के अंदर चिप लगा दी, कोई कह रहा है जी ये हुआ है, बॉल अपनी मर्जी की ले रहे हैं, फिर हुआ कि जी टॉस वहां उछाला जा रहा है। यार वो खेलने आए, सब कुछ है। From Australia. Oh my God, from Australia. I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, भारत मैच हारा है, जाहिर सी बात है भाई, बुरा सभी को लगा होगा। बट पाकिस्तानी भाई अब भी पीछे नहीं है एंटरटेनमेंट करने। जावेद मियां एक बहुत पुराने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिनका बयान अभी वायरल हो गया कि भाई मोदी साहब ने जो मंदिर बनवाया है, राम मंदिर, ऐसा मंदिर बनवाया है भाई, एक तरफ से हिंदू डालो, दूसरी तरफ से मुस्लिम निकलेगा। ये क्या भाई, हमारे पास एंटरटेनमेंट क्या कम था? एक तरफ से भाई आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो वाली मशीन तो भारत में थी। और एक और आ गया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई मंदिर बनवाया गया हिंदू बहुत बड़ा। तो आप लोग क्या रहे भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। पाकिस्तानियों के नजारे लीजिए, हसीन मीडिया कैसे कैसे भाई मजे दे रही है। वीडियो शुरू करते हैं। I'm from Australia. Oh my God, from Australia. We are talking about Australia. Recently made a Hindu village in Australia. What would you like to say about that? I can't quite believe there is a Hindu village in Australia, but I think that is a very good idea because we need to be promoting other cultures and other religions in Australia. Oh my God. So Australia is a secular country, you are going to say? Sometimes, yes. Australians are a bit strange sometimes. What do you know about Bharat? About what? Do you like Bharat? Parrots? India. India? I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। चलो 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 कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उसके अंदर मत क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गाने दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया, मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। आज वर्ल्ड कप फाइनल देखकर बॉलीवुड मूवी का वो मशहूर डायलॉग याद आ गया। कितने आदमी थे? सिर्फ 2। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तुम कितने? पूरे 11। फिर क्या हुआ? बहुत मारा, चारों तरफ मारा, घुमा घुमा कर मारा, टिका टिका कर मारा, जमा जमा कर मारा। 1.25 लाख अफराद की जबानबंदी का शानदार मुजाहिरा कराया। घर के शेरों को घर में ढेर कर दिया। 2000 रुपए बहुत हैं भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ पे जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है, और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। चाइना तो दाढ़ियां नहीं रखने देता। हाँ, चाइना तो दाढ़ियां नहीं रखने देता।
तो यहाँ पे देखें कौन दाढ़ी रख रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान में है ना, देखें कौन दाढ़ी रख रहा है या नहीं रख रहा है। चाइना का क्या सलूक है हमारे साथ? चाइना का तो वो चाइना देखे खुद अपना मफाद ढूंढ रहा है हमारे साथ, ठीक है ना, उसका सारा बिजनेस हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम उसके साथ बाइकआउट करेंगे तो उसको पता है वो कमक्कल तो है नहीं, ठीक है ना, उसके आधा बिजनेस तो हमारे यहाँ मुल्क में कर रहा है, ठीक, गुलाम है ना उनके बिल्कुल गुलाम है, हम अंग्रेजों के गुलाम है। बरतानिया तो इस वजह से हम पे हुकूमत कर गया कि हमारी जो सोच है ना वही गुलामाना सोच है, ठीक है ना। जब तक हम अपनी सोच को जिंदा नहीं करेंगे, उभारेंगे नहीं, अब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। आजकल देखें मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, एक दूसरे के पेट काट रहे हैं, ठीक है, पाँव मार रहे हैं, तो ये हाल है, ठीक है ना, पाकिस्तान का। सही बात है। क्या फायदा होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये हम सबको भी पता है। तो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, जैसे LGBTQ को प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म में, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी है, इस तरह वो भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो भी प्रमोट करे। तो वहाँ पर तो हिंदू भी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो इन्होंने एक कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी बना दिया। फिर तो सऊदीया में भी बन चुका है, दुबई में भी बन चुका है, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहते हैं? और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब अभी इन्होंने आई थिंक US के साथ या इजराइल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, एग्जैक्टली, इजराइल के साथ, क्योंकि ये सारी पावर्स हैं। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, बिल्कुल बिल्कुल। सऊदीया ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया, दुबई ने बहुत बड़ा मंदिर ओपन किया, तो क्या वजह है? हाँ, आप शायद ये आप लोगों को पता नहीं है, जो इजराइल है ना, जो मक्का है उसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इजराइल ने अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये आम जनता को नहीं पता, ये अंदर की बातें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, हम लोगों को नहीं पता। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें ना, उन्हें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो ये गलत है क्या? ये अब उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे बताएं कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की पाकिस्तान में बात करते हैं, नॉन मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर कितने राइट्स दिए गए हैं? हम सबको पता है, मेरा झूठ बोलने से। देखिए भाई, एक तरफ पाकिस्तानी यूट्यूबर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि वो प्यार बढ़ाने की कोशिश कहूंगा मैं भाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया ना, भाई साहब मैं क्या बोलूं, इतना वो जहर उगलते हैं सभी के खिलाफ। अब आप लोगों ने देखा होगा, देखिए भाई गेम था, 2 खिलाड़ी खेल रहे थे, भाई एक हारेगा, उसी का नाम गेम है। इस तरीके से तो भाई ओलंपिक के अंदर चाइना इतने मेडल लेके आया, इतनी प्रैक्टिस, इतने जोरदार जबरदस्त खिलाड़ी पैदा करता है। अब चाइना के अंदर है, हमें तो नहीं पता भाई वो क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, बट वो जो बच्चा जन्म देता ना, वो स्पोर्ट्स में उतार देता भाई, उसको बिल्कुल निचोड़ देंगे। और वो खिलाड़ी भी है जो वो मैच हार जाता है, तो भाई उसको बिल्कुल खत्म करने मारने से तो रहे। तो इंडिया की सबसे अच्छी बात है कि देखिए इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा, देखिए छोटी मोटी ट्रोल्स तो होती रहती है और वो सभी जगह होगी, बट पाकिस्तानियों की तरह भाई टीवी नहीं फूटे, पाकिस्तानियों की तरह अंडे और टमाटर मार मार के स्वागत नहीं किया, पाकिस्तानियों की तरह खिलाड़ियों को गाली देके स्वागत नहीं हो रहा। हमारे भारत के माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने आज खिलाड़ियों को वहां पर जब मैदान में ही वो अपने अंदर ड्रेसिंग रूम में गए थे, तो वहां पर सभी को गले लगाकर सभी को हौसला अफजाई की। देखिए मोदी साहब की सबसे बेस्ट बात क्या है खिलाड़ियों के मामले में, देखिए कोई भी खिलाड़ी मैच जीते या हारे, 2 ही पहलू होंगे भाई सिक्के के, हेड या टेल। ऐसे ही भाई खिलाड़ी जब भी मैदान में उतरेगा, वो जीतेगा या हारेगा, अच्छे से अच्छा खिलाड़ी या बुरे से बुरा खिलाड़ी। क्योंकि उस समय भाई आप लोगों को नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी इसलिए जीते हैं, इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 10 में से 10 मैच जीते हैं, 11वां हार गए। उस समय ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया का दिन था। तो मोदी साहब ओलंपिक में, एशियन में, जितने भी गेम्स हुए हैं भाई, सभी में प्रोत्साहन खिलाड़ियों को क्या देते हैं। अगर खिलाड़ी बाहर हो तो उनको कॉल पे करते हैं। आज देखिए भारत के अंदर मैंने एक चीज जरूर देखी भाई, जो लोअर कुछ सोच वाले थे बंदे, वो आज हिंदुइज्म को, सनातन को गलत ठहराया कि भाई हवन पूजा पाठ सब कुछ हुआ, फिर भी मैच क्यों हार गए। आप लोग इनको क्या करना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर जय जवान जय श्री राम।